पूरे इंडिया में डेली लगभग 350 से 400 लोग सुसाइड करके अपनी जान गंवा देते हैं। और अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया की तो ये नंबर्स बढ़कर 2000 हो जाती हैं। आखिर क्या रीजंस होंगे जो लोग इतने हार्श स्टेप्स को लेने पे मजबूर हो जाते हैं? क्या ये पीयर प्रेशर हो सकता है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप? वेल, सारे सुसाइड के बैकग्राउंड तो डिप्रेशन ही होते हैं, बट इनको किसी जनरल कैटेगरी में कैटेगराइज करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम इनको इनके प्रोफेशंस के हिसाब से बांटे तो सबसे पहली और यंग कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। इन सुसाइड केसेस में स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ही ज्यादा हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं। आज जहां कंपटीशन अपने ऑल टाइम हाई पे है, जहां एक एक सीट या वैकेंसी के लिए 10-10 हजार लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या होगी इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है फार्मर्स की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा से पता लगाया जा सकता है कि सिर्फ साल 2020 में लगभग 5579 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया था। और तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी में आती है इंडियन हाउसवाइफ्स। इनके नंबर्स तो और भी ज्यादा है। 2020 में लगभग 22,500 इंडियन हाउसवाइफ्स ने सुसाइड कर लिया था। अगर आप सुसाइड करने वाले सभी लोगों के इकोनॉमिकल स्टेटस को देखें तो 60% विक्टिम्स की पर ईयर इनकम लेस देन 1 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है इतने सारे सुसाइड्स का। दूसरा फैक्टर लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन भी हो सकता है। अगर जरा आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, लगभग 25% विक्टिम्स ने अपनी मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई को पूरा किया हुआ था। वहीं 20% प्राइमरीली एजुकेटेड और 15% इलिटरेट थे। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें पूरी फैमिली सुसाइड कमिट कर लेती है। इस टाइप के सुसाइड को फैमिली सुसाइड भी कहते हैं। ऐसा ही एक केस सितंबर 2021 को बेंगलोर में देखने को मिला था, जिसमें एक 9 महीने के बच्चे को मिलाकर फैमिली के पूरे 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। 4 अडल्ट्स की बॉडी फैन की सीलिंग पर लटकी हुई मिली और बच्चे की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। अब हम बात करते हैं इंडियाज मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स की, जिसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां हर साल लगभग 20,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं। सेकंड मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है तमिलनाडु, जहां हर साल सुसाइड करने वाले लोगों के नंबर्स 15,000 से भी पार चले जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे बाकी बचे स्टेट्स आते हैं। कुल मिलाकर पूरे इंडिया की कंडीशन इस मामले में बहुत खराब है। अब बात करते हैं वो क्या ऐसे वार्निंग साइंस है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है या उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला है सेल्फ आइसोलेशन। अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी ऐसा जिसको आप करीब से जानते हैं, उनके बारे में ऐसा लगे कि वो अचानक से सेल्फ आइसोलेटेड हो गए हैं, कमरे में बंद रहने लगे हैं या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ये एक सुसाइडल वार्निंग साइन है और ऐसे में आपको इस इंसान से बात करते रहनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने लगे तो ये भी एक वार्निंग साइन है और ऐसे में उन पर थोड़ी नजर बनाए रखें। तीसरा, अगर कोई आपसे ऐसे बात करे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसे में उस इंसान के मन में भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं और वो भी सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में आप उनके कंसर्न को ध्यान से सुने, उनसे कांटेक्ट बनाए रखें और उनसे बातें करते रहें। उनकी इस हालत के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स से कहें, इस बात को ज्यादा फैलाएं नहीं तो वो और सोशली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और उन्हें रिकवर होने में बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया टोल फ्री नंबर 1800599019 का यूज भी कर सकते हैं। ये बात करते हैं कि ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ताकि इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहे सुसाइड्स को कम किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुसाइड को कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, मतलब आईपीसी की धारा 309 को कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए। एक्चुअली इस धारा के अकॉर्डिंग सुसाइड को इलीगल माना गया है। आप सुसाइड कमिट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनकी डेथ नहीं हुई तो इस दौरान उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो एक्चुअली इन लोगों का कहना ये है कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पहले से ही बहुत खराब होती है। ऐसे में उनको सजा देना, उन पे चार्जेस लगाना उनको और भी ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है।
अब ये बात आपको एकदम ऑब्वियस लगेगी कि आईपीसी की धारा 309 को हटा देना चाहिए, बट कुछ लोग जो आईपीसी की धारा 309 के सपोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, तो उनका कहना है कि लाइफ एक नेचुरल राइट है, तो उसकी एंडिंग भी एक नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, और अगर कोई जबरदस्ती अपनी लाइफ खत्म करता है तो वह राइट टू लाइफ का उल्लंघन करता है और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इन दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद 2017 में एक नए लॉ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग सुसाइड विक्टिम को पहले मेंटल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और फिर ये एनालाइज किया जाएगा कि वो सच में मेंटल इलनेस का शिकार था या नहीं, और अगर ये प्रूफ नहीं हो पाता है तो उसको फिर से आईपीसी की धारा 309 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। दूसरी चीज गवर्नमेंट के द्वारा ये भी किया जा सकता है कि वो पेस्टिसाइड्स पॉइजन पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाएं और इसको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन के साथ बेचा जाए। तीसरी चीज ये की जानी चाहिए कि फेटल एंड नॉन फेटल सुसाइडल बिहेवियर पे हो रही मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि सुसाइड एक बहुत ही डेंजरस फिनोमेनन है और बहुत ही कॉमन होती चली जा रही है। कभी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और खुद की गलतियों को एनालाइज करके उनको रेक्टिफाई करने पे ध्यान दें, बजाय उनको लेके डिप्रेशन में चले जाने के। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। थैंक यू।